पास्टर साहब ने बोले कि पीढ़ी से पीढ़ी तक उसको आशीष मिलेगी, मेरे पास तो संतान ही नहीं है, तो मुझे कहाँ से आशीष मिलेगा। उसी समय मेरे आप आंसू गिर गए। क्या क्या Where is your wife? Call him. Come here. कितने साल से नहीं है बोलिए? Just a second, just a second. Come here. Move it. This side. I said something to you all people, right? एक बात मैं सारे लोगों को कही है, From nothing you can make everything. जब कुछ नहीं है उसमें से आप कुछ पा सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Today for them the great blessing is nothing but children. आज उनके लिए उनकी जो संतान है वो कुछ बहुत ज़्यादा मायना रखती है। Hallelujah. He said me one thing. How it can happen, brother, from generations to generations. वो बोलता है कि ये पीढ़ी से पीढ़ी कैसा होगा। आपको मालूम अब्राहम को भी 25 साल तक बच्चा, not 50, 100 years he had no child. अब्राहम को भी 100 साल तक बच्चा नहीं था, आप जानते हैं। So you are qualified. You did not cross 100, right? So you are qualified for that. So God will bless you. Not only Abraham blessing, but He will give you children. आपको परमेश्वर बच्चे देगा, संतान देगा। Everyone see this people. आप सब लोग इन लोगों को देख रहे हैं। In upcoming days, they will give a testimony that we have a child. और आने वाले दिनों में आप सब लोग देखेंगे कि उनको संतान हुई है। I will pray for that and God will give us children. Just close that. आगे बंद कीजिए। Father, release your mighty anointing. Let them bear fruit in Jesus' mighty name. Fruit, Father, touch. Touch. Right now, children. Anoint the children. Anoint the children, Father. Father, I bless you. I bless you. I break that curse in Jesus' mighty name. I break that curse, Father. From today, let children come together. Let their both children. In Jesus' mighty name. And release that anointing. In Jesus' mighty name. Children's anointing in their bodies. Children's anointing in their bodies. Flow. क्या विश्वास करते होगे लोग विश्वास करते? जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था उसे संतान दिया, पर उसने विश्वास किया तो उसे मिला। आज विश्वास करो। Next year, अगले साल they will have testimony with them. बताइए मत, Don't cry. रोइए मत। God will hear you. आपके प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। Today He will. और ब्रदर अपना आशु है, वो मेरे कजिन मामा का बेटा है। तो वो मैं एक दिन मम्मी के घर पे अपनी गई हुई थी, मेरे मायका कामठी में है, और मैं मम्मी के घर पे अपनी गई हुई थी। उस दिन वहाँ पर मैं दरवाजे पे बैठी हुई थी, तो उसने में आशु आया और मम्मी से बोलने लगा कि मीटिंग के लिए ब्रदर जाए। तो मैं चुपचाप सुन रही थी। उनका कौन है आशु, इसके बारे में तो कहा कि दीदी एक ऐसे ब्रदर है और उनके द्वारा से प्रभु के बहुत कार्य हो रहे हैं, तो ऐसे करके। तो मैंने इनको वो थोड़ी देर में, मैंने पता नहीं मुझे क्या लगा, मैं तुरंत अपने हस्बैंड को फोन की, उनगेट में थे, और मैंने इनको बोली जी आओ हम लोग प्रेयर में जाएंगे। और पास में यहाँ पे चर्च में प्रेयर है, कब्रिस्तान के सामने वाला क्राइस्ट चर्च है कामठी का, और हम प्रेयर
हम लोगों ने वहाँ पे प्रेयर किया और ब्रदर का भी वहाँ पे फर्स्ट प्रीच था और जो उन्होंने काफी में पहले देने वाले थे और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर गए और ब्रदर वहाँ पे अब्राहम की आशीषों के बारे में प्रीच कर रहे थे कि परमेश्वर किस तरह से अब्राहम की आशीषों को देता है और वो पीढ़ी से पीढ़ी तक अब्राहम की आशीषों को देता है। तो मैं तो बैठी हुई थी और थोड़ी देर में मेरे पति को परमेश्वर ने बात किया और वो उठकर सामने चले गए और ब्रदर से बोला कि कैसे परमेश्वर अब्राहम की आशीषों को देगा पीढ़ी से पीढ़ी तक, मेरे को तो कोई संतान ही नहीं है, तो कैसे परमेश्वर हम लोग को मेरे को पीढ़ी से पीढ़ी तक आशीष देगा। और ऐसे बोलकर वो रोने लगे और ब्रदर बोले आपकी पत्नी कहाँ है करके। तो मैं भी सामने गई, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ रो रहे थे। ब्रदर ने हमारे लिए प्रेयर की और लोगों से कहा कि इनको अच्छे से देख लीजिए, ये पति पत्नी है और आप आने वाले साल में आप एक संतान को इनके पास देखोगे, ऐसे करके वहां पर भविष्यवाणी की। उसके बाद इस विषय पर हम लोग फिर वहाँ पे चर्च जाते थे 1-2 हफ्ते, थोड़े दिनों में वहाँ पर चर्च में क्लोज हो गया और उसके बाद हॉल में कामठी में कहीं पर हॉल है वहाँ पर होने लगा। तो उस चर्च में हम लोग जाते थे पति पत्नी। उस फिर ब्रदर ने सेशन शुरू किया कि मतलब जिसको भी संतान नहीं है तो 7 हफ्ते वो मतलब आने के लिए, और वहाँ पे हम लोग दोनों गए और हमारे साथ 5 जोड़े थे हम लोग हमारे साथ और 4 जोड़े भी थे और हम लोग ऐसे 5 जोड़े थे। तो हम लोग वहाँ पर जाते थे हर हफ्ते और हर बुधवार को वहाँ पर मीटिंग होती थी शाम को और हम लोग वहाँ पर हर बुधवार को जाते थे और वहाँ पर ब्रदर हमको प्रभु के वचन भी सुनाते थे और साथ में फ्रूट देते थे और हर 7 हफ्ते हमको अलग अलग तरह के फ्रूट उनको प्रेयर करके और आशीषित और ये बोल के कि हम संतान को हम लोग खा रहे करके, तो हम लोगों को वो फ्रूट देते थे और आशीष के वचन भी वहाँ पर होते थे। इस प्रकार से वहाँ पर मतलब परमेश्वर का वचन ब्रदर बोलते थे और वहाँ पर परमेश्वर ने जो ब्रदर से बात की और ब्रदर ने कहा हम लोगों को दोनों पति पत्नी को कि वहाँ पर भविष्यवाणी की कि इनका विश्वास सबसे बड़ा है और सबसे पहले परमेश्वर इनको ही संतान देगा करके। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में अभी ऐसा कार्य किया कि कुछ हफ्ते पहले वहाँ पे सेशन खत्म हो गया, वहाँ पे 7 हफ्ते खत्म हो गए और फिर यहाँ पर वहाँ पे प्रेयर क्लोज हो गई। वहाँ पर कामठी में ब्रदर ने प्रेयर करना बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं नागपुर में ही मीटिंग शुरू रखूंगा। अब लोग नागपुर में ही, जो हम लोग 5 जोड़े थे उसमें से 4 जोड़े तो आते नहीं थे, लेकिन हम लोग विश्वास करते थे प्रभु पे कि प्रभु ने जो कहा है वो हम लोग के लिए जरूर पूरा करेगा। और हम लोग हर हफ्ते यहाँ पर आते थे और कभी कभी ऐसा हो जाता था 1 हफ्ता नहीं आया तो दूसरा हफ्ता हम लोग जरूर आते थे। और लेकिन 4 जोड़े वो लोग चारों नहीं आए, लेकिन हम लोग जरूर आए यहाँ पर। और परमेश्वर ने सचमुच में, मैं 2 हफ्ते पहले मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम है और मैंने कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है। इसके पहले भी 7 साल मेरी शादी को भी 7वां साल, यदि जनवरी हो जाता तो 8वां भी लग जाता मेरी शादी को। और अभी परमेश्वर ने इतना हमारे जीवन में कार्य किया कि 2 हफ्ते पहले मैंने जब